शिंदे के घर के बाहर जुटे समर्थक। और ये जो शतरंज की बिसात बिछी है महाराष्ट्र में क्षय और मात के खेल में, अब शिंदे के समर्थन में जमकर हो रही है नारेबाजी। यानी समझ लीजिए किस तरह के टकराव की स्थिति बन रही है, क्योंकि इससे पहले पुणे से लेकर मुंबई तक हर जगह पर जितने बागी विधायक हैं उनके दफ्तरों पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आई और अब एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स लेकर वहां पर समर्थन करने वाले लोग भी पहुंचे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। दोनों ही तरफ से भावनाएं चरम पर, और ये शिवसेना का चरित्र रहा है एक तरह से आशुतोष। कई बार प्रदर्शन उग्र हो जाता है, जैसा हमने देखा उद्धव ठाकरे गुट से, क्योंकि शिवसेना की तरफ से कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है। अब यहाँ शिंदे के घर के बाहर उनके समर्थक जुट गए हैं। बिल्कुल, शिवसेना कभी भी डिफेंसिव खेलती नजर आई नहीं आज तक। उसके राजनीतिक एक्सिस्टेंस से लेकर के आज की तारीख तक वो जानी ही अपने ऑफेंसिव अटैक के लिए जानी जाती है। लेकिन अब जब टूट हुई है तो शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ये भी दिखाने की कोशिश कि कौन किसके साथ है। अब आप देखिए कई जगहों पर हमले हुए हैं, उसके साथ साथ अचानक 48 घंटों में पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और उनके जो गुट के नेता हैं, उनका रवैया, उनके हाव भाव, बोलचाल, भाषा सब बदली है। ऐसे में भला एकनाथ शिंदे अपनी ताकत कैसे नहीं दिखाते? तो जो ठाणे है मुंबई से कुछ दूरी से आगे, ये जो जिला है ये एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है। यहाँ उन्होंने, अगर उद्धव ठाकरे के पास बाला साहेब की विरासत है तो यहाँ उनके पास आनंद दिघे की विरासत है, जो बाला साहेब के सबसे करीबी रहे। और इसीलिए अब आप देखिए कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर झंडा लेके डूबे। लेकिन उन्हें ठाणे का ठाकरे भी कहा जाता है कि अभी तक शिवसेना में जब भले दो फाड़, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये देखिए सबसे करीबी रहे। और आप देखिए कि झंडा यहाँ पर जो है वो शिवसेना का, ये वही शिव सैनिकों का अंदाज है, वही झंडा, वही निशान, वही पोस्टर। और अगर आप इस तस्वीर पर देखें जो लगे हैं कि यहाँ आपको आनंद दिघे की तस्वीर दिखेगी और एकनाथ शिंदे की तस्वीर दिखेगी, लेकिन साथ में बाला साहेब ठाकरे की भी तस्वीर है। नदारत कोई है तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे या उनके जो करीबी लोग हैं। इसीलिए जो दावेदारी पार्टी को लेकर के जो लड़ाई हो रही है वो अस्तित्व से ज्यादा पावर कंट्रोल की है। और जब ऑप्टिक्स की बात आती है तो अब लड़ाई दो नोर से, वहां तोड़फोड़ हो रही है। आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाते हुए देखा तो ठाणे जो गढ़ है, यहाँ एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि वो उनके साथ हैं। अगर समय हो तो मैं कुछ कार्यकर्ताओं से जो यहाँ जुटे हैं अंजना, उनसे भी बात करना चाहूँ कि इस पूरी लड़ाई में कार्यकर्ताओं की मुश्किल कहाँ खड़ी है, वो किसके साथ खड़े हैं, एकनाथ शिंदे के साथ या शिवसेना के साथ? एकनाथ शिंदे के साथ। और अगर शिवसेना की दो फाड़ होती है तब वो कहाँ जाएंगे, उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ जाता है? साहब कहीं भी निर्णय हम साहब के साथ, एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हम लोग हैं। तो ये जैसा आपने जिक्र किया था कि चूंकि वो ठाणे के बाला साहेब ठाकरे थे, तो आज जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ खड़े हैं। ऑप्टिक्स की लड़ाई और एस्केलेट होगी, हमें ऐसे पूरे संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। अंजना, बिल्कुल संकेत साफ है, और वो संकेत ये है कि अगर उधर से हमला होगा तो इधर से प्रदर्शन होगा समर्थन का। यानी ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं और सुना देते हैं जरा, क्योंकि हमने सिर्फ आज संजय राउत की इस बोली पर शो का नाम रख दिया है। सुनिए क्या कहा है। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा, बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने तो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते।